मैं संदीप कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देने जा रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 0 लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। केवल एनसीईआरटी ही नहीं, इसमें पूरे बुक्स का मिक्सचर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about 3 sides and 3 angles of a right triangle. That means त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी समकोण त्रिभुज के 3 कोणों और 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से ही है, ट्राई मतलब 3, गोनोमेट्री माप। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और इसको 3 ही याद कीजिए आप बस। तो पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। साइन, कॉस, टैन। तो साइन का आप उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये याद रखना आपको। फिर से, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट होता है। अब दोस्तों इसमें आता है क्वेश्चन कि साइन का वैल्यूज क्या है। अपने अपने अलग तरह से कोण के रूप में भी वैल्यूज होते हैं और भुजा के आधार पर, साइड के आधार पर भी वैल्यूज होते हैं। तो क्या क्या इनका वैल्यूज है, आइए देखते हैं। तो साइन का वैल्यूज क्या होता है? तो PBP HHB, और इसे हम शॉर्टकट हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बट्टा कक्का भी कह सकते हैं। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। दैट मीन्स हाइपोटेनियस कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार। तो आइए त्रिभुज में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज दैट आई हैव अ राइट ट्रायंगल ABC एंड B इज अ राइट एंगल। Then I can say that the opposite side of a right angle is called hypotenuse, कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, hypotenuse, एंड ये बेस दैट मीन्स आधार, परपेंडिकुलर दैट मीन्स लंब। अगर लाल बट्टा कक्का से देखना चाहेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, यानी हो जाएगा साइन का लंब बट्टा कर्ण, कॉस का आधार बट्टा कर्ण, और ये लंब बट्टा में आधार। आइए हम इसको देखते हैं। पहले ये साइन का है, साइन, ये है कॉस, और ये है टैन। तो साइन का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? P बटा H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स लंब बटा में कर्ण। अगर ये लाल बट्टा कक्का से देखते हैं तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण। ये हिंदी मीडियम के लिए है। A बटा K, ये कॉस का सूत्र हो जाएगा, और ये टैन का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन का होता है जो वो लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आइए ये फॉर्मूला को आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सब यूज करते वक्त सब याद आ जाएगा। साइन का सूत्र होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का सूत्र होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन का सूत्र होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे, अगर बाय द वे आपसे पूछेगा क्वेश्चंस में कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो कॉसेक का फॉर्मूला के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, बस साइन का उल्टा करना है आपको। P बाई H है, तो कॉसेक बराबर बता दिए दोस्तों H बटा में P, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का सूत्र होता है आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस सेक का सूत्र क्या होता है? तो सेक का सूत्र हो जाएगा H अपॉन B, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टैन का सूत्र आपने देखा P अपॉन B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। तो यहां से ध्यान देंगे, इसका कॉट का बनाना हो, अगर P बटा B इसका कॉट का बनाना हो तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे B बटा P, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, इन पे आधारित क्वेश्चंस देखते हैं। इसी फॉर्मूला पर चलेंगे, और हिंदी में जाना चाहते हैं तो लाल बट्टा कक्का से जाना चाहेंगे। और किसी तरह का आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। सपोज दैट ABC is a right triangle and B is a right angle, and AB बराबर 4 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 3 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। समझेंगे दोस्तों कि ABC एक त्रिभुज दिया है जिसमें आपको बेस दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये अपने क्वेश्चन अपने बांध दिया है कि यही ये होगा, बदलेगा नहीं। तो इसमें अगर आता है क्वेश्चन कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, सेक थीटा का वैल्यू, फिर कॉसेक थीटा का वैल्यू,
कॉट थीटा का वैल्यू, तो फिर साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी त्रिभुज के अनुसार। थोड़ा सा केस बदलेगा बाद में, लेवल 2 होगा, तो अभी लो लेवल का क्वेश्चन है। साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से याद रखें, इंग्लिश में बच्चे P बटा H, हिंदी में बच्चे लाल बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ से L बटा के, या इंग्लिश में कह सकते हैं P बटा में H, P बटा में H, यहाँ से P दैट मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इसी के अनुसार कोण B के अनुसार ही यहाँ पे थीटा कह सकते हो दोस्तों, थीटा और 90 डिग्री दिया है, तो P क्या हो जाएगा 4/h दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, आंसर। चलो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या है, B बटा में H, हिंदी में आधार बटा कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से आधार क्या है BC है, यानी इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स AC, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो निकाल सकते हैं बच्चे कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटा में H, लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है, साइन का ही उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा यानी P बटा H, तो क्या हो जाएगा H बटा में P, यानी H बटा में P। H का वैल्यू क्या है इसमें, हाइपोटेनियस, ये है H, ये है B बेस, ये है P परपेंडिकुलर। H बटा H क्या है 5 और P क्या है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप कॉट निकालने के लिए आ जाए, तो जल्दी से आप बताइए कॉट क्या होगा, कॉट थीटा, थीटा ही है, अभी ABC नहीं घुमा रहे, तो थीटा निकाला कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र ध्यान देंगे, कॉट थीटा को अलग से कोई सूत्र नहीं होता है, टैन थीटा को याद कीजिए, टैन थीटा को याद कीजिए, P बटा में B, P परपेंडिकुलर अपन बेस, तो टैन का हो जाता है P बटा में B, यानी परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है सॉरी 3, आंसर। लेकिन ये कॉट थीटा में पूछे तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, P बटा B है तो B बटा में P, B का मतलब क्या है 3 और यहाँ से 4, द रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 3/4। तो आपके सामने क्वेश्चंस मैंने रखा, ABC is a right triangle in which B, कोण एंगल B is equal to 90 degree and AC is 5 centimeter, AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter. Then find the value of sin B, cos B, sin C, tan C, cos C, cosec B। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है, B एंगल बदल B है, फिर कहीं sin C देगा, tan C दिया हुआ है। अगर ये थीटा रहता तो डायरेक्ट P जो हमने ट्रिक बताया PBP और HHB या लाल बटा काका से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बदल दिया है, कोण बदल दिया है। तो जब कोण बदले तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, आइए मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका बता रहा हूँ। उससे पहले आप समझिए कि बेस क्या होता है। मेरे अनुसार मैंने सपोज दैट इस मार्कर को मैंने नीचे गिराया, तो इस मार्कर का बेस क्या हुआ पृथ्वी, मैंने इस पे रखा तो इसका बेस में क्या हुआ हाथ, यानी कोई चीज जिस पे गिरता है वो बेस होता है, कोई चीज जिस पे गिरता है वो क्या होता है बेस होता है। तो मैं कोण जिस पे गिराऊंगा वो तुम्हारा बेस होगा, बाकी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो सदा के लिए रहता है। तो एक सदाबहार जो है वो है हाइपोटेनियस यानी H। तो दिया है ABC इज राइट ट्रायंगल इन विच कोण एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके अनुसार लिखते हैं AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोण घुमाना होगा ना, साइन B का वैल्यू निकालना है, तो देखेंगे साइन B दिखाई दे रहा है, साइन B का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे कोण दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे कोण यहाँ पे दिखा रहा है, वैसे ये 90 डिग्री है तो सिंपल से प्रोसेस लगा सकते हैं, बट प्रोसेस को समझिए कैसे होगा। कोण जहां पर गिरे वो आधार होगा, तो सिंपल सी बात है कि कोण B के लिए, केवल कोण B के लिए ये आधार हो गया, कोण B के लिए ये आधार हो गया और ये कण तो पहले से रहेगा, नहीं चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा P। आइए शुरू करते हैं। तो साइन B, साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों P बटा में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लाल बटा का चले तो लंब बटा में कर्ण चलेंगे, लंब बटा में कर्ण चलेंगे, तो लंब इसमें क्या होगा ध्यान देंगे, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अनुसार 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर दिए। H हाइपोटेनियस कितना सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से cos B का वैल्यू निकाल चलेंगे। अच्छा, इसी में अगर हम पूछे कि साइन A का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देंगे कोण कहाँ गिर रहा है वो ध्यान देना है।
कोई भी चीज नीचे से ऊपर नहीं गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है, ये याद रखना। तो ये कोण ऐसे गिरेगा, तो मैंने बताया कि कोण जिस पे गिरे वो आधार हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम साइन ए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका साइन ए के लिए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, पहले ये दिमाग, साइन का सूत्र क्या होता है, केवल साइन का। ये है दोस्तों साइन का सूत्र, ये है कॉस का सूत्र, ये है टैन का सूत्र। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो वही चलेंगे हम लोग, P अपॉन H से ही चलेंगे। लेकिन वैल्यू बदलेगा कैसे, वैल्यू कैसे बदलेगा, ध्यान है, कोण ए के अनुसार कोण कहां गिरा है, किस भुजा पे गिरा है वो दिखे। तो हम लोग कभी भी ऐसे नहीं कोण गिरा सकते हैं, कभी भी कोण गिरेगा तो कर्ण से ही गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो ये क्या होगा, ए के लिए बी बेस। तो जब ये बेस तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, याद रहे ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है, यानी बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा। बीसी का वैल्यू बोल दीजिए 4 और एसी का वैल्यू बोल दीजिए 5। अगर इसी में हम दे दें आपको कि साइन सी के अनुसार आपको निकाल कर दिखाना है, क्या होगा, आइए हम बताते हैं। तो वही चीज होगा, P बटा H ही चलेंगे, लेकिन सी के अनुसार। तो यहां पे ध्यान देंगे, सी कोण कैसे गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे। तो मैंने बताया कि कोण जिस पे गिरेगा वो क्या होगा, आपका आधार होगा ना, साइन सी के अनुसार जिस पे कोण गिरेगा आधार। तो मन में याद होगा ये आधार, ये क्या परपेंडिकुलर, ये तो सदा रहेगा ना वही। तो ये हो गया आधार, हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखिए क्या है आपका ए बी, और हाइपोटेनियस तो वो अनचेंज है AC, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ AC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप होमवर्क में रहेगा, ये सब बना लीजिएगा। टेन सी देख लीजिए, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटा में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके अनुसार भाई, C के अनुसार। तो C को कोण गिराइए, जो ही ये कोण गिराइए क्या हो गया, आधार। हमें चाहिए क्या, L फॉर लंब, हमें आधार नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए सर, लंब चाहिए। तो इसके अनुसार सी के अनुसार लंब क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर, और अब बेस क्या हो जाएगा, जिस पे कोण गिरा है, यानी बी सी, यानी 3/4 आंसर होगा आपका। नेक्स्ट ए बी सी में जिसका क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल सी, कैसे बनेगा ना, दिया क्या गया, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो बना लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 24 और यहाँ से कॉस सी, सॉरी बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, गिवन दैट हमें दिया गया है सर ये ए बी बराबर इतना 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 इतना। तो फाइंड क्या करना है, साइन ए का वैल्यू प्राप्त करना है। तो आइए साइन ए का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर, P अपॉन H, P पर परपेंडिकुलर, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन ए के अनुसार, तो ठीक है मिल जाएगा। साइन ए के अनुसार ऐसे कोण गिरा लेंगे, तो ये बेस हो गया, ये तो बेस हो गया, केवल इसके अनुसार, ए के अनुसार, न कि बी के अनुसार और सी के अनुसार। ए के अनुसार ये बेस हो गया और ये पी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर का हमें BC मिल गई यहाँ से। बट यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि हाइपोटेनियस कर्ण नहीं है, तो हाइपोटेनियस आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए आप जान रहे होंगे कि H, तो क्वेश्चंस में दिया था कि एक ए बी से एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना आपको, इसमें साइन, ठीक है, हम साइन ए और कॉस सी दोनों प्राप्त कर लेंगे। कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक। साइन का सूत्र, साइन ए छोड़िए, साइन का सूत्र देखिए, साइन का सूत्र P बटा में H, यानी लंब बटा में लाल बटा का कैसे, लंब बटा में कर्ण चाहेंगे, यानी लंब बटा में कर्ण चाहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, ये चाहिए हमें। लंब तो दिख रहा है सर कि दो चीज दिया, इसमें कर्ण की दिक्कत है, कर्ण है ही नहीं। तो यहाँ ध्यान देंगे, कर्ण निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 90 डिग्री अपने आप बन रहा है।
तो कर्ण ये AC नहीं प्राप्त है हमें, क्योंकि AC का हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो आप AC को प्राप्त करेंगे तो आप जान रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का वर्ग, कर्ण का वर्ग परपेंडिकुलर प्लस बेस के वर्ग के योग के बराबर होता है। ध्यान देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, यानी h² बराबर p² प्लस b²। h का वैल्यू क्या दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। p का वैल्यू बता देंगे दोस्तों, इसमें 24 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, और इसको h बराबर 25 का वर्गमूल हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से ध्यान देंगे, तो हमने यहाँ से h प्राप्त कर लिया, यानी h कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि AC मिल गया। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब नया त्रिभुज बनाना होगा, तो हटाइए इसको। ये था आपका 7, 24, 25 सेंटीमीटर नया प्राप्त हुआ है ना। चलिए अब इसमें क्या प्राप्त करना है, हमें साइन A प्राप्त करना है। साइन का सूत्र क्या होता है, p/h, यानी लंब बट्टा में कर्ण, यानी l/k भी को लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान देना कि l/k लंब बट्टा में कर्ण, लंब तो A के अनुसार ना, तो एक कोण ऐसे गिरेगा, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे गिरेगा। ये कर्ण है, ये नहीं चेंज होगा, ये कर्ण है, कर्ण है, ये h है, ये चेंज ही नहीं होगा। तो कोण ऊपर से नीचे गिरेगा ना, तो ऊपर से जब नीचे गिरा तो ये ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसके लिए, कोण A के अनुसार, और ये P हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी P मतलब हो जाएगा, यहाँ से BC प्राप्त कर लिए, और कर्ण K, कर्ण हाइपोटेनियस, ये तो सदाबहार है ना, वो तो चेंज होगा ही नहीं। और इसका वैल्यू बता दीजिए, BC का वैल्यू बता दीजिए 7/, इसका वैल्यू बताइए AC का 25। अगर आपको दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर इस तरह से cos C का वैल्यू प्राप्त करना है। देखिए पहले cos C फिगर इतने में ही है, अब ये मिटाना होगा ना। cos C का अनुसार ध्यान दीजिए, तो cos C ऐसे गिर रहा है ना, ये कोण जहां गिर रहा है वो आधार होगा ये। तो इस cos C के लिए क्या होगा, A/k, यानी आधार बट्टा में कर्ण, आधार कहें तो बेस, अपन कर्ण कहें तो h हाइपोटेनियस। अब इसके लिए सर बेस तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ से तो ये जिस पे गिरा वो क्या, आधार होगा ना, तो यहाँ से मिल गया आधार BC, और h फॉर हाइपोटेनियस कर्ण तो अनचेंजेबल है ना, ये तो 25 ही रहेगा, यानी BC बराबर 7/25 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आपका प्राप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।